पहले खबर चलाने के बाद हुआ असर। हरकत में प्रशासन आया, गांव की ली गई सुध। अभी तक गांव में हुई हैं 35 मौतें। गांव शहर हर जगह कहर देखने को मिल रहा है। रुड़की का एक गांव कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अब तक गांव में कोरोना से 30 लोगों की जान जा चुकी है और गांव में मेडिकल टीम तैनात कर दी गई है। रुड़की का लिब्बर हेड़ी गांव कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पंद्रह दिन में हुई 35 से ज्यादा मौतें। गांव में मेडिकल टीम तैनात। रुड़की का लिब्बर हेड़ी गांव कंटेनमेंट जोन घोषित। के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। आपको बता दें कि के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। गांव में कोरोना से आपको बता दें कि 30 लोगों की जान जा चुकी है। गांव में मेडिकल टीम अब तैनात कर दी गई है। रुड़की का लिब्बर हेड़ी गांव कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। 15 दिन में 35 से ज्यादा मौतें हुई हैं। रुड़की से खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर चलाने के बाद हुआ असर। 2 दिन पहले खबर चलाने का हुआ असर। हरकत में प्रशासन आया, गांव की सुध दी गई। आपको बता दें कि अभी तक गांव में 35 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। रुड़की का एक गांव कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। अब तक गांव में कोरोना से 30 लोगों की जान जा चुकी है। दिन से लगातार मीडिया के द्वारा भी और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारियों के द्वारा सूचना मिली है कि यहाँ से हमारे 30-35 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना है। तो उसके बाद सारा मामला संज्ञान में लिया है सरकार ने। मैं समझता हूँ टेस्टिंग का काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है और जो लोग पॉजिटिव हैं उनके घरों में किट दी जा रही है। अगर किट से काम नहीं चलता है तो उनको हॉस्पिटलों में ले जाया जा रहा है। इसमें जो है डिटेल्ड जांच किया गया है। उसमें जितना जो रिपोर्टेड है वो उसमें अधिकांश जो है नेचुरल डेथ्स है और कुछ जो है कोविड से रिलेटेड जो डेथ्स हुआ है उसका पूरा रिपोर्ट जैसे प्राप्त हो जाता है मैं पूरा जो है शेयर करूँगा। तो सर गांव में क्या कोशिश किया गया है सर, अभी फिलहाल कैसी स्थिति है और क्या नियम लागू किया गया है सर कोरोना को देखते हुए? वहाँ जो है वो पूरा एंटायर गांव में जो है टेस्टिंग का जो है सभी के सभी सारे लोगों को टेस्टिंग कर रहे हैं और सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और जो है जिनका जो है मेडिकल इलाज का आवश्यकता वो करा रहे हैं। मगर जो है प्राइमा फेसी अभी तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुआ है उसमें संबंधित परिवारों से भी बयान लिया है। तो उसमें जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है अधिकांश जो है नेचुरल डेथ्स है और कुछ जो है जो कोविड से रिलेटेड जो डेथ्स है उसका डिटेल्ड रिपोर्ट आने के बाद मैं शेयर करूँगा। रिगार्डिंग शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और जो डीएम सर की डायरेक्शन है तो उसको एक तो कर्फ्यू का प्रॉपर पालन करवाया जा रहा है। जो टाइम फ्रेम गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है जिसमें कुछ चीज़ों को छूट दी गई है तो उसी को अलाउ किया जा रहा है। और बाकी लिवर एडी में जो कुछ डेथ के प्रकरण सामने आए हैं तो उसमें जो परिवार है उनसे भी वार्ता की गई और ग्रामवासियों से भी पूछा गया। तो टोटल गांव की जो आबादी है आई थिंक अराउंड 17,000 के आसपास है और उसमें कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि नेचुरल डेथ जिनकी हुई है, जिसमें से कि 10 से 12 पेशेंट ऐसे रहे हैं जो कि जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम थी और जो 75 के आसपास जिनका एज था। रुड़की के लिब्बर हेड़ी गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। गांव में मेडिकल टीम तैनात कर दी गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रुड़की की सबसे पहले बात कर लेते हैं। रुड़की का जो लिब्बर हेड़ी गांव है जहां पर लगातार ग्रामीणों की मौत हो रही थी और कहीं ना कहीं जिसकी वजह से 15 दिन में आपको बता दें कि 35 से ज़्यादा मौतें हुई, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंता का विषय था और अब मेडिकल टीमें जो है वो तैनात कर दी गई है। के न्यूज़ इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था जिसका असर देखने को मिला। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिब्बर हेड़ी का जो मामला है उसमें हाल ही में 2 दिन पहले जो है हमने जो है खबर चलाई और उसमें तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, सलाहकार लोग हैं, उसमें हम लोगों ने एक पैनल बना करके डिबेट के माध्यम से जो है सरकार की जो है वो यहाँ पर प्रशासन की जो है वो नींद खोली है। क्योंकि वहाँ पर 15 दिन से 35 मामले ऐसे आए हैं कि जो वहाँ पर कुछ जहाँ पर 35 लोगों की मौत हो चुकी है और कोई भी उस गांव की
सुध लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि और ये वो ऐसा क्षेत्र नहीं है कि दुर्गम क्षेत्र नहीं है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर टीमें स्वास्थ्य की अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। टीबी के ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर टीमें नहीं पहुंच पाई हैं, जहां पर गांव के गांव जो है संक्रमण की चपेट में है। और ये वो गांव है जो बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ गांव है, हरिद्वार जिले के अंदर आता है। हरिद्वार जिला एक बड़ी सिटी जो है वो मानी जाती है उत्तराखंड की। और अगर इस तरीके की लापरवाही जो है वो सामने देखने को मिली है। 2 दिन पहले हम लोगों ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया, सिर्फ के न्यूज के माध्यम से। फिर उसके बाद हमने तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, जो सरकार से जुड़े लोग हैं, उनके संज्ञान में हम लोगों ने ये बात डाली कि इस तरीके की बड़ा मामला जो है वहां पर आ चुका है। लोग संक्रमण हो रहे हैं और साथ में वहां पर उन लोगों के पास कोई भी स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई भी अधिकारी या कोई भी स्वास्थ्य महकमे की टीम जो है उस गांव में नहीं उन लोगों का हालचाल पूछने गई। इवन वहां तक के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो सैनिटाइजर और मास्क का जो भी प्रयोग कर रहे हैं वो भी अपने पैसों से और तमाम चीजों से, व्यवस्थाओं से जो है वो कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल ढील दी गई और ये बेपरवाही की वजह से जो है वो आज की डेट में जो है अगर वहाँ पर टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गई है और अब जो है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का भी काम शुरू हो चुका है। जब ये खबर जो है वो प्रमुखता से दिखाई गई और आज जो है जिलाधिकारी जो है उन्होंने इस खबर को खबर को समझते हुए है वहां पर स्वास्थ्य टीमों को जो है वहां पर अलर्ट किया है। और अब जो है उम्मीद है कि शायद उस गांव का जो उसका जो पूरा वहां की टेस्टिंग होनी है गांव की लेकर, उसको जो है वो स्वास्थ्य महकमे वहां से करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वहां से स्वस्थ होकर के हो जाएंगे। जी बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी था ये कि जो गांव है उसका संज्ञान लिया जाए, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से ग्रामीण जो है वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। बात हम करें चाहे गांव हो चाहे शहर, हर जगह कोरोना का कहर जो है वो तेज़ी से देखने को मिल रहा है। और सिर्फ कोरोना का कहर ही नहीं, उत्तराखंड में हम दैविक आपदाओं का भी कहर देख रहे हैं राजेश जी। और साथ ही साथ ब्लैक फंगस का जिस तरीके से कहर जो है अब उत्तराखंड में बढ़ रहा है। 48 मरीज मिले हैं, 3 लोगों की जिनमें मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय ज़रूर है और सरकार के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती है कि पहले तो वो कोरोना से निपटे, उसके बाद वो ब्लैक फंगस से भी निपटे। और दैवीय आपदाएं जिस तरीके से आ रही हैं तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को तैयार होने की ज़रूरत है। तमाम तरीके की मुश्किलें हैं राजेश जी, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे सरकार इसको कर पाएगी? कोरोना का एक काल है, एक तरफ कोरोना की जंग जो है यहाँ पर जो योद्धा है वो लड़ रहे हैं और लोग जो है जमीन से लेकर यानी कि मैदान से तक जो है कोरोना ने अपनी चपेट में जो है वो लोगों को ले लिया है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो है वो ब्लैक फंगस की भी आ चुकी है। ब्लैक फंगस की अगर आंकड़ों की बात करें मरीजों की तो वो जो है 48 हो चुके हैं। 48 में जो है 42 जो है एम्स में यूपी के भी लोग वहाँ पर भर्ती हैं और उसमें साथ ही कुछ लोग जो है वो यहाँ उत्तराखंड से के स्थानीय जो लोग हैं, पहाड़ों के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद, वो वहाँ पर मरीज जो है वहाँ पर एडमिट है। लेकिन जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने जो है दस्तक दी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है एक बारी दोबारा जो है वो स्वास्थ्य महकमे के कंधों पर आ चुकी है, क्योंकि कोई तैयारी इस तरीके को लेकर के नहीं की गई थी कि ब्लैक फंगस से इस तरीके की एक बीमारी आएगी और उससे भी जो है रूबरू होना पड़ेगा, उससे भी जूझना पड़ेगा डॉक्टरों को और तमाम लोगों को, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसकी वजह से जो है जो आंखों की रोशनी है वो आदमी की जा सकती है, सुनने की क्षमता जो है वो भी खत्म हो सकती है। तो कई ऐसे सिम्टम्स इस तरीके के पाए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है जो काफ़ी परेशानी जो है वो इस वजह से हो रही है और काफ़ी घातक जो है इस वायरस को बताया जा रहा है, क्योंकि लगातार भले ही डॉक्टर अपने प्रयास कर रहे हो, मरीजों को बचाने की बात करें या तमाम चीज़ों को लेकर के बात करें, व्यवस्थाओं की बात करें, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो कहीं ना कहीं एक ब्लैक फंगस जो है वो प्रदेश के लिए बनता जा रहा है। राजेश जी, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि ब्लैक फंगस की जो दवाई है वो उत्तराखंड में मिलेगी, 2 फैक्ट्रियां जो है वो डाली जा रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, अगर ऐसा होता है तो इससे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको कितना फायदा होगा? देखिए, अगर ब्लैक फंगस
इसकी जो मेडिसिन है, जो भी चीज़ें हैं अभी फिलहाल किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरीके से अभी उपचार कर रहे हैं, इसका तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आगे भविष्य में जिस तरीके से प्लानिंग की गई है कि उत्तराखंड के अंदर जो है फैक्ट्रीज जो है वो ब्लैक फंगस की जो दवा है उसको बनाने के लिए की जाएगी, तो एक बड़ी पहल है। लेकिन ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं देर ना हो जाए कि जो ब्लैक फंगस है जिस तरीके से लगातार जो है ब्लैक फंगस के अभी तक 3 दिन पहले की अगर हम बात करें तो मामले बहुत कम थे, लेकिन अब जो मामले हैं ब्लैक फंगस के जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो ये इससे बड़ी एक समस्या हो सकती है। जब तक दवाई शायद बने तब तक उपचार तब तक शायद हो, लेकिन तो तब तक जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी चपेट में जो है वो लोगों को ले लेगा और ब्लैक फंगस की वजह से जो है भारी नुकसान जो है वो प्रदेश को हो सकता है। क्योंकि अभी कोरोना के लिए तो कि पता है कि सरकार को किस तरीके की दवाइयां जो है देनी चाहिए और किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा उनको डील भी कर रहा है, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं कोरोना की जंग से लड़ते हुए, और 2 साल में जो है डॉक्टर इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि उनको पता है कि अगर किस पेशेंट के अंदर कोई ज़्यादा किस तरीके का सिम्टम्स है और किस तरीके की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो उनको किस तरीके से उनको मैनेज करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी जो है नई बीमारी जो है ब्लैक फंगस की आई है, जिसकी वजह से अभी समझना बेहद ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मुश्किल हो रहा है कि पहाड़ी जिले हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं जहाँ पर ब्लैक फंगस का अगर कोई पेशेंट आ भी रहा है तो बहुत प्रिकॉशन बरतने के साथ साथ जो है उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ रहा है। तो ये काफी इस समय जो कहना भले सरकार जो है आगे तैयारी कर रही है ब्लैक फंगस से एक जंग लड़ने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो है 2 फैक्ट्रियों की जिस तरीके से जानकारी है कि 2 फैक्ट्रियां जो है ब्लैक फंगस की दवा को लेकर के लग रही हैं, तो एक बेहद सराहनीय काम है। लेकिन उससे पहले जो है हमें जो लगातार पेशेंट ब्लैक फंगस के बढ़ रहे हैं तो उनको पहले हमें सुरक्षित रखना है। तो ये एक बड़ी तैयारी जो है वो भी स्वास्थ्य महकमे द्वारा की गई है, क्योंकि राजधानी के साथ साथ जो है अलग अलग जगह से जो है ब्लैक फंगस के जो पेशेंट है वो लगातार आंकड़ा उनका बढ़ रहा है। तो ये चिंता का विषय है और इसको लेकर के सरकार जो है की जो नीति है वो रणनीति जो है वो बन रही है, और इस पे जल्द ही हो सकता है कि ये अगर इस पर जो है काबू जो है वो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी जो है डॉक्टर जो है वो जल्द पा लेंगे। राजेश जी, एक यहाँ पर जो बड़ी समस्या है वो ये कि लॉकडाउन का पालन नहीं करवा पा रहे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो देखने को मिल रही हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन फिर भी लोग लॉकडाउन का पालन कर नहीं रहे हैं। शटर के पीछे से दुकानें खोली जा रही हैं, लोगों को सामान दिया जा रहा है, जाम जैसी स्थिति लॉकडाउन के समय भी बन रही है। तो आखिर क्या बड़ी वजह है जो लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पा रहा है? और अगर लॉकडाउन का पालन ठीक तरीके से नहीं होगा तो आखिर हम कोरोना की चेन कैसे तोड़ेंगे? बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन का पालन जो है वो बड़ा कड़ाई से प्रयास जो है वो सरकार कर रही है, और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं जिस तरीके से, और पुलिस के जवान जो है जिस तरीके से दिन रात एक योद्धा की तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो एक बेहद ही जो है उनकी तारीफ करने लायक है। और जिस तरीके से जो लोग बेपरवाह लोग हैं वो आज भी अगर हम देखते हैं तो वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वो सड़कों पर बेवजह घूमते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी जो है वो बेहद की जा रही है, चाहे वो किसी भी जिले की बात करें, चाहे राजधानी की बात करें या तमाम जगह की बात करें, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर कोई नियंत्रण जो है वो कहीं ना कहीं लगाना बहुत जरूरी होगा। लेकिन जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगातार बढ़ रहा है प्रदेश के अंदर, अगर अब तक 25 तारीख तक जो है 25 मई तक जो है कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन आ चुकी है, इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन जैसे आपने बताया कि जिस तरीके से लोग जो है वो मनमाने अपने तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं, बेवजह वहां पर घूम रहे हैं। दुकानदार कहीं ऐसे हैं कि जो कोरोना के खतरे को नहीं भाग पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिसको कोरोना हो चुका है उसको पता है कि ये बीमारी क्या है, लेकिन जिसको नहीं हुआ है वो सोच रहा है कि कुछ है ही नहीं ये बीमारी। तो फ्री जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग अपनी मानसिकता इस तरीके से बना चुके हैं, सिर्फ मास्क लगाने से काम नहीं चलेगा, सैनिटाइजर लगाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए प्रिकॉशन बरतना भी बेहद जरूरी है। और इसके लिए कड़ी कार्रवाई जो है लगातार
पुलिस कर रही है और सरकार की बिल्कुल तरफ से भी राजेश जी, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी जो है वो हमें खुद भी समझनी होगी और इस तरीके से मनमानी करके बाहर जाके शहर का भ्रमण करना हमारे लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये बात हमको समझनी होगी। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी आपसे और भी यहाँ पर जानकारी हम लेंगे। हम बात लगातार कर रहे हैं किस तरीके से शहर हो या गांव, लगातार जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। गांव शहर हर जगह कहर पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गांव शहर हर जगह कहर। जिस तरीके से लगातार चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। एक तरफ दैवीय आपदा से लोग जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना से जूझ रहे हैं, तीसरी तरफ अब ब्लैक फंगस ने भी उत्तराखंड में दस्तक दे दी है, जिससे भी लोग परेशान हैं। 48 मरीज उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से मिले हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि उत्तराखंड में फैक्ट्री डालने की बात कही जा रही है ब्लैक फंगस की मेडिसिन की, तो देखना है किस तरीके से मेडिसिन वहां पर बनती है, ये कितना लाभकारी साबित होगा उत्तराखंड के लिए। लॉकडाउन लगातार जारी है उत्तराखंड में, उसका किस तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी हम जानकारी राजेश जी से भी ले रहे थे। हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं देहरादून से। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, गांव शहर हर जगह कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। गांव में जब से कोरोना पहुंचा है तब से स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। वजह यह है ग्रामीणों तक स्वास्थ्य सुविधाएं नॉर्मल डेज में भी नहीं पहुंच पाती हैं। अब कोरोना संक्रमण का खतरा जब से बढ़ रहा है और शायद यही वजह है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो भी सरकारी आंकड़ों से काफी ज्यादा है, जमीनी हकीकत पर बात की जाए तो, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही है, वैक्सीनेशन जो है वो ठीक तरीके से लोगों का नहीं हो पा रहा है, या लोग जागरूक नहीं है, या फिर अगर हम बात करें टेस्टिंग, तो टेस्टिंग को लेकर भी लोग जागरूक नहीं है, मास्क सैनिटाइजर को लेकर भी जागरूक नहीं है। तो गांव में जब से कोरोना पहुंचा स्थिति तब से ज्यादा भयावह हुई है, ये आप मानते हैं? है वो गांव दराज में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रवासी जो है वो प्रदेश के अंदर आए हैं और प्रवासियों ने जिस तरीके से क्योंकि सरकार ने शायद डिले किया है बहुत ज़्यादा इनको रोकने के लिए, यानी कि जो इनके लिए जोन बनाने थे, जहां पर इनको कंटेनमेंट जोन थे, जहां पर इनको रुकना था, कोई ऐसा प्रबंध तब तक नहीं हो पाया था। लेकिन कोरोना, मुझे लगता है कि जब कोरोना की तैयारी शायद सरकार यहाँ पर कर रही थी, तो तब तक कोरोना जो है वो चींटी की चाल से जो है वो पहाड़ पर चढ़ गया, और पहाड़ पर चढ़ने की वजह से जो कहीं ना कहीं सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी कि सरकार की पहाड़ों पर इस तरीके से कोरोना बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक जो है सरकार तैयारी करती रही कि शायद आज हमें ये करना है या कल की हमारी ये प्लानिंग रहेगी, तब तक जो है वो कोरोना का जो संक्रमण है, कोरोना के जो लोग हैं वो पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे थे, और प्रवासी जो है वो लगातार पहाड़ पे आ रहा था, लेकिन कोई उनको रोकने वाला और कोई सुविधा इस तरीके की नहीं थी कि उनका टेस्ट किया जाए, या कोई जो सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे हैं या कोई भी परेशानी आ रही है तो उसकी जांच जो है वो की जाए। लेकिन जिस तरीके से बढ़ा है, और उसके बाद जब सरकार को जब लगा कि ये लहर जो है दोबारा बढ़ चुकी है, दूसरी लहर जो है वो प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी है, और सरकार के खुद मंत्री इस तरीके से इस बात को मानते हैं कि उनको भी लग रहा था कि शायद वो बेफिक्रा हो गए थे, और उनको भी लग रहा था कि शायद अब जो है कोरोना की वापसी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। और कोरोना की राजेश जी, आपको यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे। हम लगातार बात कर रहे हैं कैसे गांव और शहर अब हर जगह कहर देखने को मिल रहा है। लगातार जो संक्रमित हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है।
जिस तरीके से लगातार आंकड़ा तेजी से उत्तराखंड में बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से मौसम में बदलाव दिखाई देने लगे हैं। मई माह में होने वाली बारिश से उत्तराखंड पहाड़ी इलाकों सहित तराई क्षेत्रों में सभी जगह जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं इस मौसम का बदलाव का कारण ताउते तूफान माना जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और ताउते तूफान का ये असर बताया जा रहा है। 2 दिन की बारिश से बदला मौसम का मिजाज, लोगों की फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। पहाड़ी इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लगातार बारिश हो रही है। कच्ची फसलों में पानी आने से भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां लॉकडाउन लगा है, लोग कोरोना से परेशान हैं, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस भी है। ऐसे में बारिश लगातार हो रही है, उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। ये भी एक चिंता का विषय ज़रूर है। खटीमा से ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि कच्ची फसलों में जब पानी पहुंचा तो फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तेज़ हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम ज़रूर सुहाना हो गया है, लेकिन खेती किसानी करने वाले लोगों को ज़्यादा समस्या हो रहा है। और इसी बीच आपको लक्सर से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बदला मौसम का मिजाज। लक्सर से बड़ी खबर, मौसम का बदला मिजाज। प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान पर छाए बादल, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू। तापमान में गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारिश में किसानों के चेहरे खिले। हालांकि गंगा किनारे की फसलों को नुकसान जरूर हो रहा है और कच्ची फसलों में पानी आने से भी किसानों को नुकसान हो रहा है। लक्सर से बात कर रहे हैं हम, जहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है पूरी तरीके से। कच्ची फसलों में पानी आने से नुकसान हो रहा है। राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, मौसम का मिजाज जो है वो भी लगातार कहीं ना कहीं बदल रहा है। लगातार बारिश हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में। सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये कि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों की कमाई नहीं हो पा रही है। लोग जो रोज खाते कमाते लोग हैं उनको काफ़ी समस्या हो रही है और अब किसानों को भी बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि उनकी फसलों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो उनकी कच्ची फसलें हैं वो काफ़ी उनको नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से आपदाओं से घिरे हैं ग्रामीण। बिल्कुल, क्योंकि पहली बात ये बताएं कि मौसम विभाग ने जो है दोबारा अलर्ट जारी किया है 24 घंटे से लगातार, यानी कि 2 दिन से तो लगातार जो है राजधानी समेत तमाम जिलों में भारी बारिश जो है वो लगातार चल रही है। एक सेकंड के लिए बारिश जो है वो कहीं नहीं कहीं थमने का नाम नहीं ले रही। तमाम जिलों का हाल जो है वो राजधानी समेत इस समय ये है। 9 जिलों में इस समय भारी बारिश की आशंका एक बार दोबारा मौसम विभाग ने जताई है। और इसके अलावा अगर हम अब तक की अपडेट की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये तीनों ऐसे चारों धाम है जहां पर लगातार बर्फबारी इस समय हो रही है। और हेमकुंड साहिब पे भी बर्फबारी जो है वो इस समय हो रही है। चारों धाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब पर लगातार बर्फबारी हो रही है और इसके साथ मौसम में काफी जो बदलाव है वो देखने को मिला है। मौसम विशेषज्ञ जो है वो भी इस बार जो है हैरान है कि 13 साल में इस तरीके की स्थिति दोबारा पैदा हुई है, कि यानी कि 13 साल बाद पहले इस तरीके का मौसम जो है इस समय मई के महीने में देखा जाता था। तो इस बार जो है मौसम में काफी बदलाव है। लोगों को राहत जरूर मिल रही है गर्मी से, लेकिन परेशानी जो है वो बेहद है, क्योंकि फसलें जो है वो किसान की खड़ी हुई है। एक तो वैसे ही जो है मार जो है वो किसानों के ऊपर हो चुकी है। तमाम
चीज़ों को लेकर, लेकिन इस बार जो है फसलों की बारिश की वजह से जो है मानसून की बेवजह के जो मानसून है, जो इस समय बरसात चल रही है, इसकी वजह से जो काफ़ी भारी नुकसान जो है वो पर्वतीय इलाकों में जो खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं उनको बेहद हो रहा है, क्योंकि इस समय कच्ची फसलें हैं। स्वाभाविक सी बात है, बेवजह अगर इस तरीके की बारिश और ओलावृष्टि अगर होती है तो भारी नुकसान होगा, और लोग जो है किसान की जो कहाँ जो जीविका जो चलती है पहाड़ों पर किसानों की खेती बाड़ी से ही चलती है, और यात्रा एक माध्यम रहती है, चार धाम यात्रा, लेकिन इस बार जो है वो यात्रा भी जो है पिछले साल की भांति इस साल भी बंद है। तो जो वहाँ पर माध्यम है एक रोजगार का पहाड़ों को लोगों के लिए, वो बेहद संकट में है। और क्योंकि मौसम वहाँ पर बेईमान हो चुका है। मौसम जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को विजुअल दिखा रहे हैं कि लगातार पहाड़ों पे 2 दिन से बारिश हो रही है, लगातार बर्फबारी जो है वो तमाम जो चारधाम जिले हैं, वो चारधाम है वहाँ पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है पहाड़ के लोगों के लिए इस समय जीविका चलाने के लिए हो चुकी है, क्योंकि समस्या जो है भले ही कोरोना रहा है, लेकिन कोई माध्यम जो है उनकी रोजी रोटी का कोई जुगाड़ जो है उनकी रोजी रोटी का अभी तक सरकार ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से डबल मार जो है प्रदेश को, यानी कि खास तौर से पहाड़ी इलाकों में जो डबल मार है वो इस समय चल रही है, और काफी संकट भरा जीवन जो है इस समय किसानों के लिए और पहाड़ के लोगों के लिए जो है। बिल्कुल राजेश जी, कहीं ना कहीं एक तरफ कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस ने दस्तक दी, और अब जिस तरीके से बारिश हो रही है मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ये काफ़ी चिंता का विषय है उत्तराखंड वासियों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। हम लगातार बात कर रहे हैं, पहले तो गांव शहर हर जगह कोरोना का कहर, और उसके बाद अब जो झमाझम बारिश शुरू हो गई है उत्तराखंड में, उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन है, खाने पीने की चीज़ें वैसे भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जो रोज़ खाते कमाते हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब किसानों की जो फसलें हैं उनको नुकसान होने लगा है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी चिंतनीय विषय है। फिलहाल